ये देखिए, ये है कुदान स्थल, जंपिंग स्पॉट, जिस जगह से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ घोड़े पर सवार होकर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में मजबूरी बस बताते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई के समय जो गेरुआ रंग का झंडा वो इसी बुर्ज पर लगा रहता था। और जब अंग्रेजों ने यहाँ आक्रमण कर दिया, ये शिव मंदिर है जी। इस मंदिर में महारानी लक्ष्मीबाई अपनी प्रिय सहेलियों के साथ वो नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी। इसी मंदिर में ये कब्र है मोहम्मद गुलाम गोश खां खुदाबख्श और मोतीबाई की, ये संयुक्त समाधियां हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के निर्देशानुसार इन तीनों की ये है रानी लक्ष्मीबाई का झूला महल, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और अपने उनके दासियों के साथ में झूला करती थी। यहाँ से आप तो सामने हम देख रहे हैं ये महल है, पंच महल है, 5 मंजिल का है, जिसमें महाराज गंगाधर राव अगर जिस अपराधी को फांसी की सज़ा देनी होती थी तो वो यहीं तय किया जाता था। बाद में जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने 1896 में ये रक्षा खाइयाँ होती थी सुरक्षा के लिए, जिसमें पानी भरते थे, और जो जलचर जीव मगरमच्छ आदि ये सब फाइटिंग के लिए होती थी, जिसको हम मार कहते हैं, जो चारों तरफ के लिए देखा जा सकता है। इनमें जिन पे जैसे बर्छी होती थी, भाले होते थे, तीर होते थे आदि चलाए जाते थे। और अगर दुश्मन ज़्यादा संख्या में होते थे इस किले पे चढ़ने के लिए, जब चढ़ते थे तो बताते हैं कि कड़ायों में गर्म पानी अथवा तेल किया जाता था और यहीं से उड़ेल देते थे। ओके, तो यहीं से निगरानी रखी जाती थी। हाँ, ये निगरानी करने के लिए होते थे। और यहाँ देखें हम नीचे जब हम शिव मंदिर गए थे, ये नीचे शिव मंदिर है जहाँ हम होकर के आए हैं अभी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। करने के बाद अब ये ऊपर से दिख रहा है इसका नज़ारा। ये जो खिड़कियाँ हैं, ये हम मशीन गन देखा था ना हमने, मैड इन जर्मन, इन्हीं खिड़कियों में ये मशीन गन लगा रहता था। ये MG नंबर 1 है, MG नंबर 2 क्या करके 14 मशीन गन और 14 ही इसमें विंडो बनी हुई है। यहाँ से ये खुलते हैं। काफी मजबूत, काफी भारी हो रखे हैं ये। कितने काफी मजबूती से बनाए जाते थे ये, देखिए कितने बड़े। इसमें देखेंगे ये बारूद घर होता था, जो महारानी लक्ष्मीबाई के समय जो गोले बारूद होते थे वो सब यहीं रखे जाते थे। जब अंग्रेजों ने 1858 के बाद जब रानी वीरगति को प्राप्त हुई तो उन्होंने इस बारूद गृह को समाप्त कर दिया और इसमें अतिरिक्त 2 रूम और बनवाए, और उनका जो राशन सामग्री ब्रिटिश लोग इसी में ही रखने लगे थे। ये रक्षा खाइयाँ होती थी सुरक्षा के लिए, जिसमें पानी भरते थे और जो जलचर जीव मगरमच्छ आदि डाल देते थे कि कोई बाहर का हमला ना कर सके। इनमें रक्षा खाई होती थी। हाँ, बाहर की बुर्जें जिस पे तोपें रखते थे और वो वेस्ट साइड में निगरानी रखने। ये पूरे किले में आपको देखने को मिलेगी इस तरीके। हाँ, ये उत्तर साइड में और पश्चिम साइड में, और जाकर के यहाँ कुछ दक्षिण साइड में जो बाद में बंद करवा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। और यहाँ से पूरा झांसी सिटी है, पूरा जहाँ आप देखेंगे झांसी शहर, ये झांसी किला पूरे शहर के बीचों बीच बसा हुआ है। पूरे शहर। ये देखिए, ये है कुदान स्थल, जंपिंग स्पॉट, जिस जगह से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ घोड़े पर सवार होकर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में मजबूरी बस वो इस किले की पश्चिम दक्षिण दिशा की दीवार से रानी छलांग लगाकर किले से बाहर जाना पड़ा था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी लिखा था पोयम में कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट बोकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, और रानी ने तलवार खींच ली हुआ युद्ध आसमानों में। जख्मी होकर बोकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ से रानी कालपी गई अंग्रेजों से लड़ते हुए, और वहाँ अंग्रेजों से विजय हासिल की। इसके बाद ग्वालियर, जहाँ बताते कि सिंधिया परिवार ने रानी की मदद नहीं की, तो फिर महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए घायल अवस्था में बाबा गंगादास की कुटिया के पास आकर 18 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त हो गई थी। प्रतिमा
जो इस प्रतिमा का अनावरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 19 नवंबर 2021 को अनावरण किया गया और जो माननीय CDS श्री बिपिन रावत जी उनके नेतृत्व में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ये लाइब्रेरी होती थी महारानी लक्ष्मीबाई के समय। जो भी किताबें वगैरह नक्शे वगैरह सब इन्हीं में ही रखे जाते थे। अंग्रेजों ने इसको आग लगा दिया था, जो जल करके राख हो गया था। महारानी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि रानी शिव मंदिर और गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो यहाँ आकर नीचे भैरव मंदिर में पूजन करती थी और सभी सहेलियों के साथ यहीं बैठ करके भजन और कीर्तन किया करती थी। अच्छा, नीचे देखें, ये भैरव मंदिर है, जिस मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी। चल रहे हैं फ्लैग होस्टिंग पॉइंट की ओर जी। ध्वज स्थल। ये फ्लैग होस्टिंग पॉइंट है। इस किले का सबसे ऊंची बुर्ज। बताते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई के समय जो गेरुआ रंग का झंडा वो इसी बुर्ज पे लगा रहता था, और जब अंग्रेजों ने यहाँ आक्रमण कर दिया तो उन्होंने अपना ब्रिटिश यूनियन जैक यहाँ फहरा दिया था। और आज हमारे भारत की आन बान शान हमारा इंडियन फ्लैग तिरंगा यहाँ लहरा रहा है। यहाँ देखें, ये अस्तबल होता था। रानी लक्ष्मीबाई के समय जो काम के घोड़े होते थे वो सब यहीं बंधा करते थे। और जो बाहर की एक बाउंड्री हम देख रहे हैं जो पहाड़ से होकर के जा रही है, वहाँ बाहर साइड में ये किला कोट कहलाता है। बताते हैं कि इसी के अंदर पहले पुरानी झांसी होती थी, जिसमें 10 दरवाजे व 4 खिड़कियाँ होती थी, जिनमें एक खासकर ओरछा फाटक, जिसमें दूल्हा जी राव ने ओरछा फाटक खोल दिया और अंग्रेज लोग इस झांसी में प्रवेश कर गए थे। ओके। यहाँ देखें, सामने की साइड में एक गवर्नमेंट म्यूजियम है। जो रेड कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं जी, राजकीय संग्रहालय, जिसमें यहाँ से संबंधित कुछ पुरानी फोटो वगैरह, सिक्के वगैरह, ढालें हैं, तलवारें हैं आदि सामान रखा हुआ है। और इसी के सामने जो यहाँ एक स्टेचू है खजूर के पेड़ों के सामने जी, ये लक्ष्मी पार्क है, महारानी लक्ष्मीबाई पार्क, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई का स्टेचू हमें देखने को मिलता है। ओके। यहाँ से हम देखेंगे पश्चिम दिशा की तरफ, तो पहाड़ पर एक स्टेचू नजर आ रहा है, मेजर ध्यानचंद, हॉकी प्लेयर जो दद्दा ध्यानचंद के नाम से जाने जाते हैं। और हम लेफ्ट हैंड में देखेंगे जो दरवाज़ा दिख रहा है वो आमोद गार्डन का दरवाज़ा है, जिस दरवाजे के सामने बैठ करके महारानी लक्ष्मीबाई अपनी लेडी सेना जो दुर्गा सेना थी, जो रानी ने अपनी दासियों को सहेलियां बनाया और उन्हीं को तीर तलवारबाजी सब कुछ सिखाने के बाद एक दुर्गा सेना तैयार की थी, जिन सहेलियों का नाम सुंदर, मुंदर, काशीबाई, झलकारणबाई, मोती, काना, मंदरा, जूही, दुर्गा आदि सहेलियां, जिनको रानी ने तीर तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि सिखाया था, उसी आमोद गार्डन में। उसी के नीचे हमारा शिव मंदिर पड़ता है, जहाँ रानी नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना के लिए जाया करती थी। इस साइड में ये देखें, ये हवा महल होता है। कोई सा भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बारिश, इनमें बरहमेश ठंडक रहती है और 12 महीने ऐसी हवा लगती रहती है। जो राजा महाराजा लोग जब यहाँ राउंड पर निकलते थे तो वो विश्राम करने के लिए इस बुर्जों का आनंद लेते थे, और जो सैनिक इन मारों में लगे रहते थे उनके विश्राम के लिए ये होती थी। ओके। यहाँ से हम बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये शिव मंदिर है जी। इस मंदिर में महारानी लक्ष्मीबाई अपनी प्रिय सहेलियों के साथ जी, वो नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी। इसी मंदिर में मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट का है जी। कसौटी कहते ना, कसौटी पे सोना खरा उतरता है, जी जी, वही कसौटी पत्थर है इस शिवलिंग में। ओके। और सामने देवी माँ दुर्गा जी की प्रतिमा, जो महारानी की कुल देवी माता है, जी जिस प्रतिमा की रानी लक्ष्मीबाई पूजा अर्चना करती थी, जी, उन्हीं प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया था, ओके। जो रानी की मराठा कुल देवी के रूप में जानी जाती है। यहाँ रानी की फोटो लगी हुई है।
ये इस साइड में ये फिश देख रहे हैं हम जो, जी ये दीवाने आम और दीवाने खास जी राजा गंगाधर राव के समय का एक खास कोर्ट रूम होता था, जिसमें जो भी लेखा जोखा होता था वो सब यहीं होता था। और अगर जिस अपराधी को फांसी की सज़ा देनी होती थी तो वो यहीं तय किया जाता था। बाद में जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने 1896 में वाटर टैंक बना दिया, पानी का टैंक। तो सामने हम देख रहे हैं ये महल है, पंच महल है, 5 मंजिल का है, जिसमें महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई इसी महल में रहा करते थे। आइए अंदर चलें इसके। तो इसके बारे में कुछ लिख रखा है, इस महल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इस महल के अंदर। ये फर्स्ट फ्लोर तो ये ऊपर वाला जाता है जी जो बंद रहता है। एक हॉल बना हुआ है जो ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया, और हम यहाँ से चलेंगे। ये रानी लक्ष्मीबाई के समय ये दरबार हॉल होता था। के दरबार हॉल बाद में 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो फिर महारानी को यहाँ से खाली करना पड़ा और वो शहर में स्थित रानी महल, जिस महल में रानी रहने लगी थी। तो अब महल के हम तीसरे वाले फ्लोर में चल रहे हैं। यहाँ से ये तीसरा वाला फ्लोर है जो झूला महल के नाम से जाना जाता है। इसमें ये कुंदे लगे हैं, ये सब रानी लक्ष्मीबाई के समय के जो झूले वगैरह होते थे वो सब यहीं डले रहते थे। ओके, तो ये है रानी लक्ष्मीबाई का झूला महल, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और अपने उनके दासियों के साथ में झूला करती थी। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ व्यू बाहर का भी, जो कि बहुत ही शानदार नज़ारा है। के नीचे वाले तलों में जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई दिन के समय विश्राम करते थे। आइए यहाँ से। जीने बहुत ही छोटे छोटे जीने हैं। उसका भी एक लॉजिक हुआ करता था, अगर कोई भी जैसे दुश्मन या आता है, यहाँ से निकलता है तो सर झुका के निकलेगा, और उनके सिपाही साइडों में खड़े हुआ करते थे तो तुरंत वहाँ से गर्दन उनकी काट दिया करते थे। तो इसका भी छोटे गेट होने का भी एक लॉजिक है। जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे गेट बनाए गए हैं, वो उसका भी एक लॉजिक बना रखा है। देखो ये ऊपर कुंदे लगे हैं जी, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा के जो बेड होते थे वो सब झूला टाइप के ही होते थे। ओके, ये उन्हीं का संकेतक है। और रानी का बिस्तर, रानी दिन के समय यहाँ विश्राम करती थी और रात्रि समय में रानी महल में जाती थी, जी, जहाँ रानी रहती थी। जी होता था जी। और अब हम चल रहे हैं 5वें तल में, जो जमीन से जुड़ा हुआ है। इसमें अंधेरा है, इसमें ये अंडरग्राउंड जाते थे जो इस महल के लिए ऊपर से और नीचे को पूरा, जो इसको बंद करके ही रखे जाते हैं। अच्छा, बंद करके रखे जाते हैं। ये किस लिए रास्ता है, कहाँ जाता था? ये गुप्त रास्ते होते थे जो महल में ही आते थे, ऊपर से कभी डायरेक्ट नीचे, जो किसी को पता नहीं होते थे। ओके, अंदर से बंद कर दिए गए हैं ये सब। ये भी उसी प्रकार का बना हुआ है। तो अभी हम थे इस पंचमहल में, जो कि पूरी 5 मंजिला इमारत बनाई गई थी। तो ऊपर का हिस्सा ब्रिटिश टाइम में इसको तोड़ के अंग्रेजों ने इसको दोबारा से बनाया था। ये कब्र है मोहम्मद गुलाम गोश खां खुदाबख्श और मोतीबाई की। ये संयुक्त समाधियां हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के निर्देशानुसार इन तीनों की चिथड़े उड़ गए थे युद्ध में, तो रानी के निर्देश के अनुसार उन तीनों को यहीं दफनाया था। जिनकी ये संयुक्त समाधियां हमें आज भी एकता का प्रतीक दर्शाती हैं। जी जी। और इस साइड में ये आर्मरी होती थी, शस्त्रागार। अच्छा, शस्त्र वगैरह जो भी अस्त्र शस्त्र होते थे वो सब इन्हीं बैरगों में रखे जाते थे, जैसे बरछी, भाले, तीर, तलवारें, ये सब। हमें ये कुछ छोटी तोप देखने को मिलेगी, जो कि उस समय राजा महाराजाओं के टाइम पर कोई भी उनका गेस्ट आया करता था तो उनके स्वागत के लिए इसको लगाई गई थी। तो अभी आप देख सकते हैं इस तोप को, 2 तोप लगाई गई थी, एक उस साइड में, दूसरी आपकी इस साइड में। ये जो आप देख रहे हैं उस समय में राजा यहीं पर बैठा करते थे, और सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ उनके जो लोग हुआ करते थे उनका वो न्याय किया करते थे यहीं से। तो ये है उस समय का दीवाने आम।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं रानी लक्ष्मीबाई के किचन की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये है किचन। ऊपर साइड में आपको चिमनी दिख रही होगी किचन की। ये यहीं से धुआं वगैरह जो किचन का होता है वो निकलता है। तो अभी हम चलते हैं इस किचन के अंदर। तो ये है रानी लक्ष्मीबाई का किचन, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई खाना वगैरह बनाया करती थी। तो थोड़ा अभी काफ़ी टूट चुका है। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है किचन की वो चिमनी, जहाँ से पहले धुआं वगैरह निकलता होगा। तो ये है रानी लक्ष्मीबाई की रसोई घर, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई खाना बनाया करती थी। तो अभी हम आ चुके हैं बारादरी की साइड में। अभी फ़िलहाल हमें जो देखने को मिला ये है विशाल सा गेट, जो कि उसी समय का ये गेट है जो अभी तक यहाँ पर लगा हुआ है। काफ़ी मजबूत है ये गेट। इसमें जो कीलें लगाई गई हैं, कीलें इसलिए लगाई जाती थी कि सुरक्षा दृष्टि से कोई भी अगर इस गेट पे अटैक करेगा या इस किले के अंदर एंट्री करना चाहेगा तो वो एंट्री ना कर सके। तो ये जो बारादरी बनवाई गई थी उसके बारे में कुछ लिखा गया है। तो ये बारादरी करीब 1838 से लेकर 1853 ईस्वी तक बनाई गई थी राजा गंगाधर राव के द्वारा अपने भाई के लिए, रघुनाथ राव के लिए। तो इस बारादरी में नृत्य, डांस को बहुत सारी ऐसी कलाएं हुआ करती थी उस समय में। तो अभी हम जान लेते हैं और देख लेते हैं इसकी बाहर की आकृति को, जो कि काफ़ी सुंदर और भव्य बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें 12 द्वार हैं, 12 गेट हैं अंदर जाने के लिए, इसीलिए इसको बारादरी बोला जाता है। और ये जो आप देख सकते हैं इसकी जो नक्काशियाँ है काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी शानदार बनाई गई थी ये बारादरी, और जो कि आज के समय में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे उस समय में डांस वगैरह हुआ करता था। जो गजराबाई थी यहाँ पर डांस किया करती थी, नृत्य। तो ये जो आप देख सकते हैं ये है वाटर ड्रेनिंग सिस्टम, जो कि उस समय ये जो आप देख रहे हैं ये है फुब्बारा, जो कि यहाँ से पहले पानी निकला करता होगा जब यहाँ पर नृत्य वगैरह हुआ करता होगा। और दूसरा ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये वाटर ड्रेनिंग सिस्टम, इसी के ज़रिए से पानी आया करता होगा, अंडरग्राउंड होते होते पूरा इसमें आता होगा, इसके द्वारा फिर उसमें अंदर होकर फुब्बारे की तरह निकलता होगा। तो ये है वाटर ड्रेनिंग सिस्टम, जो कि बारादरी के पास में ही बिल्कुल जस्ट करीब में बनाया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं बारादरी के बराबर में एक ये रूम बना हुआ है। फ़िलहाल अभी ये टूट चुका है, इसकी छत वगैरह पूरी टूट चुकी है। ये शायद उस समय जब गजराबाई यहाँ डांस किया करती हुई तो यहाँ से वो चेंजिंग किया करती होंगी, ये उस समय का चेंजिंग रूम भी हो सकता है। तो अभी ये काफ़ी खस्ता हालात में है, टूट चुका है, इसकी छत वगैरह सब टूट चुकी है। तो दोस्तों ये वाला जो आप गेट देख रहे हैं उस समय का, ये एक गेट जो है अभी भी काफ़ी विशालकाय गेट देखने को हमें मिल रहा है। और ये इसकी जो लॉकिंग सिस्टम है आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको रोका जाता होगा। ये इसमें ये लॉकिंग सिस्टम, कैसे ही लॉक सिस्टम के लिए ये गेट खुले ना, कोई भी अगर इसमें आक्रमण करे तो अंदर की साइड में ना आ पाए, तो इसलिए इन गेटों को बनाया जाता था। तो ये है उस समय का प्राचीन गेट जो अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये ब्लॉग हो चुका है कंप्लीट। तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि आपको आगे भी इससे बेहतर वीडियो बना के देता रहूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।